जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। डिस्कस हम कर रहे थे आर ओ के लिए जो हिंदी PYQs हैं घटना चक्र, और उसमें हमने शुद्ध अशुद्ध वाक्य तक कंप्लीट कर लिया था। आज उसी का जो सेकंड पार्ट है, जिसकी वर्तनी शुद्धि, जिसका बेसिकली नाम है वर्तनी शुद्धि, ये हम करेंगे। तो देखिए, कुछ वर्तनी शुद्धि तो शुद्ध अशुद्ध में भी आ गए थे, लेकिन वो सेंटेंस फॉर्म में थे। यहाँ पर जो वर्तनी शुद्धि है वो स्पेसिफिकली आपको चार जिसको हम बोलते हैं वर्ड्स इंग्लिश में, उसमें आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे। तो उसमें ज़्यादा प्रश्न थे, इस सेक्शन में कंपैरेटिवली कम प्रश्न हैं। हालांकि दोनों ही वर्तनी शुद्धि में ही आ रहे हैं, बट ये अलग से ही था, तो इसको हम अलग से डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके साथ। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जस्ट गो थ्रू द प्लेलिस्ट, और आपको वहाँ पर घटना चक्र जो स्टैटिक है इंग्लिश में, वो पूरा का पूरा घटना चक्र आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। 6 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं घटना चक्र में स्टैटिक में: हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, जोग्राफी, पॉलिटी और जनरल साइंस। वो सारे डिस्कस करके रखे हुए हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं। और हिंदी RO का जो एग्ज़ाम अपकमिंग है, उसके लिए जो हमें डिस्कस करना है वो हम अभी कर रहे हैं। और आप में से काफ़ी लोगों ने, हो सकता है कि आज उत्तराखंड का एग्ज़ाम भी दिया हो, तो प्लीज़ अगर जिसने भी दिया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, कैसा पेपर आया था, क्या है, बाकी लोगों को भी जिससे इसकी जानकारी मिले। तो ये आप कर सकते हैं। एंड बताइएगा आपका स्कोर कैसा बन रहा है, या क्या भी जो भी आपको आइडिया लग रहा है वो प्लीज़ बताइएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। अब इन 4 में से आपको शुद्ध शब्द बताना है। शब्द क्या है? बेसिकली शब्द है लब्ध प्रतिष्ठ। ठीक है, लब्ध प्रतिष्ठ। तो देखिए, प्रतिष्ठ इन सब में अगर हम देखें तो इसमें प के नीचे रा लगा हुआ है, यहाँ पर भी प के नीचे रा लगा हुआ है, तो ये तो वैसे भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि प्र हम लिखते हैं प्रतिज्ञा वाला, जैसे कि प्र, ये। ठीक, तो ये हो जाएगा लब। एक तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया। तीसरा जो है उसमें लिखा हुआ है लब्ध प्रतिष्ठत। तो देखिए, लब्ध प्रतिष्ठत नहीं होता है, लब्ध प्रतिष्ठ होता है। हालांकि ये थोड़े टफ वर्ड्स हैं, हिंदी थोड़ी अच्छी होनी ज़रूरी है, लेकिन जैसे कि जब हमारी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, तो लास्ट टाइम पे PYQs करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वर्तनी शुद्धि तो जिनका हिंदी भी सब्जेक्ट रहा है उनके साथ भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो बहुत बार हम लिखते कुछ हैं और आम बोलचाल की भाषा में बोलते कुछ हैं, लिखते कुछ हैं, और वो उनका जो सही वाक्य होता है, सही वर्तनी होती है, वो अलग होती है। ठीक है, तो ये लब्ध प्रतिष्ठ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि। अब ये बता रहे हैं कि इसमें क्या है, हलंत संबंधी अशुद्धि है। श्रीयुत, सम्राट, परिषद, श्रीमान। तो देखिए, हलंत संबंधी अशुद्धि आपको मिलेगी श्रीयुत में। श्रीयुत में हलंत नहीं लगेगा। बाकी देखिए, अब सम्राट हम जनरली लिखते हैं तो हम उसमें हलंत नहीं लगाते हैं, लेकिन असली जो सही जो शब्द है, जो शुद्ध शब्द है, वो होगा सम्राट हलंत, श्रीमान हलंत के साथ, परिषद उसमें भी हलंत मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है आपको। कवियत्री, ये गलत हो जाएगा, कवियत्री होता है। घनिष्ठ, ये सही है। चिन्ह गलत होगा, इसमें लगेगा। ईर्ष्या भी गलत होगा। ठीक है, देखिए, कवियत्री लिखा जाता है, चिन्ह में यहाँ पे ना आता है, और ईर्ष्या में ईर्ष्या होता है, ना कि ईर्ष्या होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला बताना है आपको। निस्संदेह, ये सही है। निसंकोच, या अगर आप ये नहीं लगा रहे हैं तो आप निसंकोच भी लिख सकते हैं। उज्ज्वल, उज्ज्वल देखिए ये सही रहेगा, पूरा जा नहीं आता है। महत्व, महत्व गलत हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह बनाया जाएगा। ठीक है, महत्व ये सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अशुद्ध वर्तनी। दधीच, याज्ञवल्क्य, निवृत्ति, घनिष्ठ। अब आपको अशुद्ध बताना है। देखिए, घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ होता है, ठठेरा वाला ठा होता है। और दधीच जो है वो भी गलत होगा। शुद्ध वर्तनी अगर हम देखें तो दधीच, दधीच तो सही लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों। खैर, यूपी ने इसको A और D आंसर माना था। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तनी की शुद्ध दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है। पूजनीय, तत्कालिक, प्रामाणिक या पैतृक। तो प्रामाणिक जो है वो शुद्ध हो जाएगा। प्रामाणिक, प्रामाणिक नहीं होगा, प्रामाणिक होगा। तत्कालिक, देखिए तात्कालिक होता है, ना कि तत्कालिक। पूजनीय, पूज्यनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। और पैतृक, इसमें लगेगा आपका नीचे र।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? याज्ञवल्क्य। देखिए याज्ञवल्क्य नहीं होता, याज्ञवल्क्य होता है। ल और क दोनों ही आधे होते हैं और लास्ट में या आएगा। बाकी हस्तक्षेप, सदृश, गृहिणी ये सही है। गृहिणी में ध्यान दीजिएगा नीचे ये लगता है ना कि ये, ठीक है, तो ये वाला सही होगा। निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध आपको बतानी है। कवियत्री शुद्ध है, अभी हमने देखा था कवियत्री जो है वो शुद्ध है। नुपुर, नूपुर होता है ना कि मतलब इसमें उल्टा लग गया है, जबकि जनरली हम बोलने में नुपुर बोलते हैं, है ना। स्मरण, स्मरण होगा ये, स्मरण। परिस्थिति, देखिए परिस्थिति में ती में जो बड़ी की मात्रा लगी हुई नहीं होगा, सॉरी परिस्थिति होगा इसमें, ठीक है, ये वाला नहीं आएगा। ये यहाँ दिया हुआ है, ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का शब्द आपको बताना है। रचयिता, ये गलत है, रचयिता को लिखते हैं रचयिता। अनाधिकार, देखिए अनाधिकार नहीं अनधिकार होता है। चिन्ह हमने पहले भी देखा था, चिन्ह में ना लगेगा। अनुकूल, ये सही है। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको। अधीन, अधीन, आधीन, आधीन, देखिए अधीन होता है, देख लेते हैं एक बार। हाँ, अधीन जो है वो सही शब्द है। नेक्स्ट, अब आपको सिर्फ इनमें से एक ही शुद्ध है वो आपको बताना है। अधिकारिक, आधिकारिक, अधिकारक, अधिकारिक। देखिए इसमें जो शुद्ध शब्द है वो जाएगा आधिकारिक, ठीक है, आधिकारिक। अधिकारिक नहीं होगा, आधिकारिक होगा। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अब देखिए परीक्षा, हर दिन परीक्षा ही दे रहे हैं, तो यहाँ पर तो ये आपके लिए इजी हो जाना चाहिए। परीक्षा गलत है, परीक्षा गलत है, परीक्षा गलत है, परीक्षा सही हो जाएगा, ठीक। देखते जाइएगा, सिर्फ सुनने से यहाँ पर नहीं लगेगा, थोड़ा वर्तनी का है तो थोड़ा देखना भी आपको पड़ेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। फिर से सृष्टि गलत है, सृष्टि में छोटी ई की मात्रा लगती है। अनधिकार नहीं होगा, सॉरी अनधिकार सही होगा, अनाधिकार नहीं होगा। अभ्यंतरिक, अभ्यंतरिक नहीं आभ्यंतरिक होगा, इसमें अ में बड़े एक आ की मात्रा लगेगी। और समुद्रिक, सामुद्रिक का होता है, सामुद्रिक, ठीक है, सा बड़े आ की मात्रा। नेक्स्ट देखते हैं अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, उंगली। अब आपको अशुद्ध बताना है, ठीक है, तो जो शुद्ध है वो देख लेते हैं। उंगली शुद्ध है, बांस शुद्ध है, दांत शुद्ध है। पांचवा में देखिए चंद्र बिंदी का प्रयोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द आपको बताना है। अनुग्रहित, तो ग्र ये वाला नहीं लगता है, ग्र ये लगेगा, ठीक है, अनुग्रहित, तो सी वाला सही है। अनुग्रहित नहीं होगा, अनुग्रहित नहीं होगा। एक तो पहले याद रखिएगा कि इसमें ग्र में ये वाला लगेगा ना कि ये, ठीक। ग ऐसा नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। अनुग्रहित, अनुग्रहित, ठीक है। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पुष्पांजलि, निरापराध, भास्कर, उज्ज्वल। आपको अशुद्ध बताना है, तो अशुद्ध होगा निरापराध, क्योंकि निरपराध होता है ना कि निरापराध होता है। पुष्पांजलि सही है, भास्कर बिल्कुल सही है, उज्ज्वल बिल्कुल सही है। उज्ज्वल में ध्यान दीजिएगा, उज्ज्वल में बहुत बार गलतियाँ होती हैं। आधा जा, फिर आधा जा, फिर वल, उज्ज्वल। नेक्स्ट, अशुद्ध वर्तनी का शब्द आपको बताना है। अशुद्ध में बताना है आपको, तो शुद्ध हमें पहले एलिमिनेट करने। वांग में बिल्कुल सही है, वांग में। उत्कर्ष सही है, वैमनस्य सही है। मिथिलेश कुमारी, देखिए मिथिलेश नहीं होगा, मिथिला होता है, मिथिला, ठीक है, मिथिला। तो अगर हम किसी का नाम मिथिला, नरेश जो थे जनक, उनकी पुत्री थी सीता माता, तो मिथिला, मिथिलांचल जो रीजन है वहाँ से ये वर्ड है मिथिलेश, ठीक है, तो मिथिलेश होगा ना कि मिथिलेश होगा, ये सही वर्ड होगा। नेक्स्ट, दैहिक, नौकरी, प्रौढ़, पौरुष। अशुद्ध बताना है, तो अशुद्ध तो समझ आ रहा है, नौकरी नहीं होता, नौकरी होता है। दैहिक सही है, प्रौढ़ सही है, पौरुष सही है। नेक्स्ट देखिए, अशुद्ध बताना है आपको। पहले तो ये अंडरलाइन कर लिया करो, जब भी पेपर कर रहे हो आप, तो चाहे इंग्लिश का वर्ड हो चाहे हिंदी में आप कर रहे हो, अगर इनकरेक्ट पूछा है तो डेफिनेटली आपको अंडरलाइन करना है। करेक्ट में तो फिर भी आप जनरली हम होता है कि आउट ऑफ 100 80 क्वेश्चन करेक्ट पूछे जाते हैं, लेकिन अगर 20 इनकरेक्ट पूछे जा रहे हैं तो आपको उसको अंडरलाइन करना ज़रूरी है, ठीक है। सो अशुद्ध वर्तनी बताना ये होगी, अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है। चरमोत्कर्ष,
ओके, वांग में हमने ऊपर भी देखा था, ये सही है। पुनरुत्थान, देखिए पुनरुत्थान नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, पुनरुत्थान होगा, ये नहीं आएगा। हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु, कश्यपु हम जनरली बोलते हैं, हिरण्यकश्यप बोलते हैं, इसलिए हिरण्यकश्यपु भी बोला जाता है, लेकिन ये आम बोलचाल की भाषा में है। जो सही वर्ड है वो होगा हिरण्यकशिपु, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिदर्श दृष्टा। अब आपको क्या बताना है, शुद्ध बताना है। प्रतिदर्श, दृष्टा, रचयिता, आहार, आहार, तो प्रतिदर्श जो है वो शुद्ध है। दृष्टा, रचयिता, आहार हम देख लेते हैं। देखिए दृष्टा में जैसे हम दृष्टि लिखते हैं वैसे ही दृष्टा होता है, ठीक है, तो ये सही होगा। रचयिता, इसमें क्या लिखा था, ई लिखा हुआ था, ई नहीं होगा, रचयिता होगा। और आहार नहीं होता है, आहार होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको शुद्ध बतानी है। उपलक्ष्य गलत है, उपलक्ष्य होता है, उपलक्ष्य। कुशासन गलत है, कुशासन, हम देखते हैं ना, हम शासन लिखते हैं, आप अगर पढ़ते हैं तो शासन पढ़ते हैं, ना कि शासन पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो गया। प्रशंसा, प्रशंसा बिल्कुल सही है, प्रशंसा नहीं होता है, प्रशंसा होता है। दीपिका, दीपिका होता है, दीपिका नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको शुद्ध बताना है। भस्म, फाल्गुन, भीष्म, मृण्मय, भीष्म बिल्कुल सही है। भस्म, देखिए भस्म नहीं होता है, भस्म होगा। फाल्गुन नहीं होगा, फागुन होगा, ठीक है। मृण्मय, मृण्मय में ण आता है, क ख ग घ ण वाला। नेक्स्ट कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है, गलत आपको बताना है। आँख गलत है, यहाँ पर चंद्र बिंदी आएगी, ठीक है। बाकी पांचवा हमने देखा था सही है, बांस सही है, गांधी सही। शुद्ध बताना है आपको। अनुगृहीत गलत, अनुगृहीत गलत हो जाए, अनुग्रहीत होता है, ठीक है, अनुग्रहीत होता है, ये होगा, ये हमने पहले भी देखा है। नेक्स्ट अशुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शोचनीय, भास्कर, भास्कर नहीं होगा, भास्कर होता है, यहाँ पर भी हमने कहीं ये वर्ड देखा था, देखते हैं एक बार, भास्कर देखिए, है ना, ये सही है, भास्कर नहीं होगा। फिर ज्योत्सना, ज्योत्सना सही लिखा हुआ है, वांग में सही लिखा हुआ है। अंतर्धान गलत है, अंतर्ध्यान होता है, अशुद्ध बताना है आपको, सॉरी, अंतर्धान, ओके सॉरी, ये वाला सही है। देखिए यही गलती हो जाती है जब हम बोलते हैं अंतर्ध्यान हो गए, तो वो बोलचाल की भाषा में है, लेकिन अशुद्ध आपको बताना है यहाँ पर। अशुद्ध है आध्यात्म, अध्यात्म होता है, ना कि आध्यात्म होता है। अनुग्रहित हमने देख लिया 2-3 बार, सही है ये। अधीन नहीं हो, अधीन होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है अधोलित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। शुद्ध है रचयिता, ये सही है। अनुग्रहित देखिए ये वाला ग्रह आएगा। आहार नहीं, आहार होगा यहाँ पर। और सृष्टा नहीं होता है, इस तरह मतलब नहीं लिखते, नीचे रा नहीं होता है, सृष्टा लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध बताना है आपको। देदीप्यमान जो है वो शुद्ध होगा, देदीप्यमान, देदीप्यमान, देदीप, देखिए इसको देखने से ही समझ आएगा, देदीप्यमान, ये तो कुछ टफ वर्ड्स में आते हैं। नेक्स्ट है अशुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, फिर से अंडरलाइन करना है कि अशुद्ध पूछा है आपसे। कौतूहल सही है। अनधिकार, निरपेक्ष, पौराणिक, पौराणिक नहीं होगा, पौराणिक होता है, ठीक है, पौराणिक होता है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है, फिर से शुद्ध बताना है। विवर्त, ये शुद्ध है। चिन्ह गलत होगा, चिन्ह इस तरह हा के नीचे ना लगता है। अनुग्रहित हमने देख लिया, बहुत बार देख लिया, देखिए ऑप्शंस भी ध्यान देने आपको, ठीक है। और विरहिणी, विरहिणी होता है, विरहिणी। नेक्स्ट शुद्ध अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। कोमलांगी, सम्मिलित, उत्कर्षता, अनुग्रहित। देखिए अनुग्रहित तो सही है, देख लिया हमने। कोमलांगी एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं पता है, बाकी इसमें से और एक बार देख लीजिए। कोमलांगी, सम्मिलित, सम्मिलित भी सही लिखा हुआ है। उत्कर्षता और कोमलांगी में डाउट है, बट उत्कर्षता गलत होना चाहिए, देखते हैं एक बार। आंसर है सी, उत्कर्ष होता है, ना कि उत्कर्षता। उत्कर्ष ऑलरेडी सुपरलेटिव में आ जाएगा।
नेक्स्ट है वर्तनी शुद्ध बताना है आपको। खिवैया, तो खिवैया नहीं होता, खेवैया होता है। न्यौछावर मतलब ये ओ की मात्रा नहीं, ओ की मात्रा आएगी, डबल नहीं आएगा। निरपेक्ष में निरपेक्ष एक साथ नहीं, र और प अलग लिखा जाएगा, निरपेक्ष। अनन्नास, अनन्नास पाइनएप्पल, ये सही है। वर्तनी शुद्ध है आपको वो बताना है। षट दर्शन, अनापेक्षित, क्लिष्ट, पर्यवसान। देखिए पर्यवसान जो है वो शुद्ध है, बाकी अनापेक्षित नहीं होता, अनपेक्षित होता है। क्लिष्ट नहीं होता, क्लिष्ट होता है, क्लिष्ट। षट दर्शन नहीं है, षड दर्शन होता है। नेक्स्ट, एक की वर्तनी शुद्ध है। उन्नयन, उन्नयन जो है वो शुद्ध है, बाकी उन्नयन नहीं होगा। ओ आधा ना, पूरा ना, यन, उन्नयन। शुद्ध बताना है आपको। आविष्कार, आविष्कार शुद्ध है। देवार्षि, देवार्षि नहीं होगा, देवर्षि होगा, ये व पे आ की मात्रा नहीं होगी। निशब्द, निशब्द जो है वो सही लिखा जाता है, नि शब्द, ठीक है। जमाता, जमाता नहीं, जामाता होता है। नेक्स्ट, वर्तनी शुद्ध आपको बताना, शुद्ध बतानी है। राज्य महल, राज्य महल नहीं, राजमहल होता है। कोमलांगिनी, देखिए कोमलांगी होता है, अभी हमने यहाँ देखा था, कोमलांगिनी नहीं होगा। नेक्स्ट है निरोग, निरोग, देखिए हम पढ़ते जनरली क्या है, निरोग हैं, आम बोलचाल की भाषा में तो हमारे लिए सही होता, लेकिन ये बेसिकली होता है निरोग, ठीक है। फिर है अक्षौणी, अक्षौणी, अक्षौणी शुद्ध वर्तनी। अक्षौणी देखिए अगर आपने महाभारत देखा हो कभी तो उसमें अक्षौणी सेना थी, अब कुछ नंबर है इसमें 18 लाख कुछ करके ऐसे नंबर है, तो अक्षौणी सेना बोली जाती थी जो रोज़ लड़ रही थी, तो वही ये वर्ड है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द आपको बताना है। हिस्र शुद्ध वर्तनी है। भास्कर गलत हो जाएगा, हमने देखा भास्कर होता है। रुपया गलत है, रुपया होगा। बादाम नहीं, बादाम होगा। अशुद्ध बताना है। हस्तलिखित, कुमुदनी, आजीविका, सत्याग्रह। आजीविका अशुद्ध है, आजीविका होता है, ना कि आजीविका होता है, बाकी जो वर्ड्स हैं वो सही है। निरहंकारी, पैतृक, जागृत, निर्दयी। आपको शुद्ध बताना है, तो जागृत जो है वो शुद्ध है। पैतृक देखिए इसमें ऐसे बनेगा, निर्दयी नहीं होगा, निर्दय होगा यहाँ पर देखिए। और निरंकार, निरंकारी नहीं, निरंकार। नेक्स्ट, कुमुदनी, कुमुदनी, कुमुदनी नहीं होता, कुमुदनी होता है, कुमुदनी, ठीक है। शुद्ध बताना है फिर से आपको। कलेश, क्लेश, क्लेश मतलब श षटकोण वाला और श शलजम वाला, क्लेश, देखिए क्लेश होता है, शलजम वाला श यूज़ होता है। शुद्ध वर्तनी बतानी है। श्रृंगार, हाँ ये भी देखिए बहुत बार होता है, श्रृंगार। अब श्रृंगार जब हम लिखते हैं तो ये जो नीचे वाला डंडा है ये नहीं आता है, ठीक है, इसकी जगह ये होता है, वो डंडा नहीं होगा, श्रृंगार, ठीक। ये बहुत बार गलत किया जाता है क्योंकि श्रृंगार आम भाषा में जब लिखा जाता है तो गलत, हमेशा गलत लिखा जाता है। आप किसी भी अगर शॉप पर भी देखेंगे, दुकान पर भी देखेंगे तो श्रृंगार का सामान या कुछ भी ऐसा लिखा होगा तो वो हमेशा गलत होता है, ठीक है। जनरली मतलब हमेशा, मतलब ये भी नहीं हो सकता है कहीं सही हो, बट जनरली जो ऑब्जर्व किया गया है वो ये है कि वो गलत लिखा जाता है। उज्ज्वल, मैंने पहले भी आपको बताया था, उज्ज्वल बहुत बार पूछा गया है, पूरा जा नहीं आएगा उज्ज्वल में, 2 आधा जा आते हैं, ठीक। इन सब चीज़ों में बहुत गलतियाँ होती हैं, रिपीटेडली होती हैं। नेक्स्ट, वर्तनी शुद्ध आपको बतानी है। संन्यास, इसकी वर्तनी शुद्ध है, संन्यास के ऊपर बिंदी आती है। प्रत्युपकार नहीं, प्रत्युपकार होगा, छोटे ऊ की मात्रा। दुरावस्था, दुरवस्था। कैलाश, कैलाश। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी बताना है आपको। उद्घोष, एकता, तात्कालिक, उपरोक्त। उपरोक्त नहीं, उपर्युक्त होगा, ठीक है। क्या होगा इसमें? इसमें होगा उपर्युक्त, मतलब त और का ये मिले रहते हैं।
देखिए उ प ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। उज्ज्वल, उज्ज्वल शुद्ध वर्तनी वाला है, अब आपको पहचान हो गई होगी। वैमनस्यता, वैमनस्य होता है, कवित्री नहीं होता, कवयित्री होता है। प्रमाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है, ठीक है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? आधीन, व्यवहारिक, मिष्ठान, अत्यधिक। देखिए आधीन नहीं होगा, अधीन होगा, ठीक है। व्यावहारिक होता है, ना कि व्यवहारिक होता है, व्यावहारिक है, या पे बड़े आ की मात्रा लगती है। मिष्ठान, अब देखिए मिष्ठान भंडार भी अगर आप कभी जाते होंगे तो हमेशा ठा हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन ठ नहीं होता है, मिष्टान होता है, ठीक है। अगर हम देखें इसको तो ये मिष्टान होता है, ना कि मिष्ठान। और ये भी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आप चाहे किसी बॉक्स पे देख लीजिए मिष्ठान भंडार होगा, या तो वो सिंपल लिख देते हैं, अगर आप जाएंगे आपने ध्यान दिया हो तो, या तो सिंपल होता है ऐसा मिष्ठान भंडार, जो कि गलत है, ठीक है। या फिर हो जाएगा आपका जैसा इसमें लिखा हुआ है मिष्ठान, लेकिन सही जो वर्ड होता है वो होता है मिष्टान। नेक्स्ट, वर्तनी की शुद्धि से आपको बताना, शुद्ध शब्द बताना है। अनुषांगिक, अनुसांगिक, ये गलत हो जाएगा। अब इसमें और इसमें आपको डाउट हो सकता है, अनुषांगिक और आनुषंगिक। तो आनुषंगिक जो है वो सही होगा, मात्रा इधर आ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट, शुद्ध आपको बताना है, फिर से वही परीक्षा रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है आपको। अनुग्रहित, ये भी हमने बहुत बार कर लिया, तो अब आपको देखते ही समझ आ जाना चाहिए अनुग्रहित कौन सा वाला क्योंकि इसमें जो हर बार जो पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा, अनुग्रहित, ठीक है। या ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अनुग्रहित बोल दें, अनुग्रहित नहीं, अनुग्रहित होता है, ठीक है। तो ये हमने कर लिए 50 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, लाइक कीजिए वीडियो को। आप लाइक नहीं करते हैं, आप आते हैं, जो भी लोग आ रहे हैं एटलीस्ट लाइक करके जाइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।